हेलो बच्चों, सब बच्चों गुड आफ्टरनून। तो क्या बेटा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्लास इंटर की मैथ के साथ। क्लास इंटर की मैथ के साथ आपका टॉपिक है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। ठीक है, तो आज की क्लास में सवाल नंबर 6 से देखते हैं। तो देखो 6 में क्या लिखा हुआ है। लिखा है सिद्ध कीजिए कि फलन x क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस का 7 क्या है का कोई उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं है। ठीक है, आपको बताना उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान नहीं है। देखो कैसे याद करना है आपको। तो सबसे पहले क्या करना है, इसमें वही प्रोसेस करेंगे जो करते आए हैं। इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन में dx बराबर 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6। ठीक है, ये आपका हो जाएगा जब अवकलन करोगे। ठीक है, आप पता करेंगे उच्चिष्ट निम्निष्ट मान के लिए। भाई एक क्या करते हैं यहाँ पर, ये है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। ठीक है, उचित निम्निष्ट के लिए लिख लो। ठीक है, अब देखो ये क्या करेंगे, dy अपॉन dx को मानेंगे 0। ठीक है, यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस 6 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, 3। तो x स्क्वायर माइनस का 3 दूना 6 और प्लस का 2, ये आ जाएगा। ओके, इतना समझ में आया सब बच्चों को। अब क्या करना है आपको, यहाँ से आप 3 को इधर भेज दोगे तो 0 हो जाएगा। आपका बचेगा x स्क्वायर माइनस का 2x प्लस 2 बराबर में 0, ये बचेगा। अब यहाँ पे x का मान निकालने के लिए गुणनखंड करोगे। अगर गुणनखंड करोगे तो क्या होगा, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ पे आपका गुणनखंड हो नहीं सकता है। अब यहाँ पे x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो गुणनखंड करके। ठीक है, तो यहाँ पे 2 प्रकार से निकाल सकते हो। या आप श्रीधाराचार्य जी का सूत्र लगाइए। ठीक है, श्रीधाराचार्य जी का सूत्र लगाइए या वर्गमूल कर दो। ठीक है, अब श्रीधाराचार्य जी का सूत्र लगाओगे तो सबको पता होगा। ठीक है भाई, तो इसी की क्या करोगे कि तुलना करा दोगे, कि तुलना ax स्क्वायर प्लस की bx प्लस c से करा दोगे इक्वल 0। ठीक है, इससे तुलना करा दोगे। ठीक है, तो a में क्या है आपके पास, इसका गुणांक क्या है 1 है। b में क्या है आपके पास, x का गुणांक क्या है -2 है। c में कितना है 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे लगा देंगे श्री धाराचार्य जी का सूत्र। ठीक है, क्या होता है बेटा फार्मूला, प्लस माइनस बी नहीं, ओनली माइनस होता है, प्लस माइनस यहाँ होता है। ठीक है, यहाँ पे होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे का 2a। ठीक है, तो x इक्वल बराबर देखो b कितना निकला माइनस का 2। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 2। ठीक है, आगे प्लस माइनस, यहाँ पर देखो b स्क्वायर की बात कर लें तो आपके पास क्या है -2। ठीक है, तो -2 का स्क्वायर करेंगे, आगे -4। a में कितना है 1, c में कितना है 2, नीचे 2a में कितना है 1। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी +2 प्लस माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2। ठीक है, ठीक, अब देखो क्या हो जाएगा, x इक्वल बराबर यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 2 प्लस माइनस, रूट के अंदर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, वो भी माइनस का आएगा। ठीक है, नीचे बचा 2। ठीक है, माइनस की जब कोई संख्या रूट में आ जाती है, ठीक है, तो उसको हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यह जो होगा इसको ज्ञात भी नहीं, जब x का मान ही नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दोगे ये क्या हो गया आपके अधिकल्पित हो गया, इसको बोलते हैं अधिकल्पित मान। ठीक है, और ऐसे मानों का ना तो हम उच्चिष्ट मान निकाल सकते हैं ना तो निम्निष्ट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ के नीचे लिख दोगे अतः कोई भी उच्चिष्ट या निम्निष्ट मान नहीं होगा। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं। ओके, समझ में आया सब बच्चों को। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
ओके बेटा, आप देखते हैं 6 का बी नंबर। ठीक है, देखो बी में क्या करना है आपको, यहाँ पे देखो आपको y बराबर ये दिया है, ठीक है, ये दिया है आपको सवाल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक हिंट दे दिया है कि जो बिंदु है, ठीक है, x का मान निकाल के एक 1 दे दिया है। ओके, ये आपके लिए दे दिया है। ठीक है, ओके, आप देखो क्या कराएंगे, इसका अवकलन कराएंगे। तो इसका अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx 3x² माइनस 6x प्लस का 3, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर x का मान निकालो या ना निकालो, क्योंकि यहाँ पर आपको दिया हुआ है। ठीक है, अगर निकाल लोगे तो यही निकल के आएगा, चाहे निकाल के देख लो। ठीक है, क्या करते हैं प्रोसेस अपने, क्या करते हैं, उच्चिष्ट और उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए आपका हो जाता है dy अपॉन dx बराबर 0 हो जाता है जी। हाँ, वेरी गुड, चलो नहीं निकालते हैं। ठीक है, x की देखो उचित निम्निष्ट के लिए अगर मान निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, मतलब आएगा 1 ही। ठीक है, लेकिन दिया है तो मत निकालो। ठीक है, अगर मतलब आपको प्रूफ करके दिखा रहे थे, ये हो सकता है। ठीक है, अगर और भी दूसरे कैसे, अच्छा एक और आइडिया है देखो प्रूफ करने का। देखो आपका dy अपॉन dx होता है, पता चल जाएगा यहाँ से, बराबर 0 होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर 0 हो जाएगा, आगे क्या हो जाएगा 3, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 1। अगर ये लिखा है आपके पास 6x प्लस 3, इसमें x बराबर 1 रखने पर अगर 1 रख दें, अगर बराबर आ जाए तो आपका x की वैल्यू सही है। ठीक है, तो देखो ट्राई करते हैं। तो 0 बराबर यहाँ पे क्या है 3, 1 का क्यूब माइनस 6, 1 हो जाएगा प्लस का 3, यहाँ पर स्क्वायर है। हाँ ठीक है, ओके, आप देखो 1 का स्क्वायर करेंगे, गुणा करा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, माइनस 6 प्लस का 3। ठीक है, तो आपका क्या आगे आ जाएगा 0 = 0। ठीक है, तो नहीं x बराबर क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है, आया समझ में इतना। अब x बराबर 1 होगा, फिर क्या करना है, इसका पुनः अवकलन करना है। ठीक है, अब पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे लिख दो जाए, पुनः अवकलन करने पर। ठीक है, तो पुनः अवकलन करने पर क्या करेंगे, इसका हो जाएगा d² y अपॉन dx² बराबर 6x माइनस 6, आपका ये हो जाएगा। x की वैल्यू आप क्या रखेंगे यहाँ पर 1 रखने पर। ठीक है, 1 रखने पर 1 रखेंगे ना, तो क्या हो जाएगा d² y अपॉन dx² बराबर 6, 1 माइनस 6। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d² y अपॉन dx² बराबर कितना आ जाएगा बेटा 0 हो जाएगा, हो जाएगा। अब यहाँ पे 0 हो गया तो यहाँ पे फलन ना तो बता सकते उचिष्ट है ना तो निम्निष्ट है। ओके, तो यहाँ पे लिख दोगे अतः, क्या लिख दोगे बेटा आगे इसके, अतः जी ना निम्निष्ट, क्या स्थानीय निम्निष्ट नहीं, यहाँ पर आपका जो फलन होगा 0 आया है। ठीक है, ना तो उचिष्ट होगा ना तो निम्निष्ट होगा। ठीक है, आगे सॉल्व हो नहीं सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे अतः x बराबर क्या है आपके पास 1 पर फलन, ठीक है, ना तो उचिष्ट होगा और ना तो निम्निष्ट होगा। ठीक है, निम्निष्ट होगा। ठीक है, ये आप लिख देंगे हो जाएगा। ओके, समझ में आया बच्चों को। तो ओके बेटा, इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, आप देखते हैं सवाल नंबर आपका नेक्स्ट है 7। ठीक है, देखो 7 में क्या लिखा हुआ है, एक्स वाई ब्रैकेट में लिखा y माइनस एक्स इक्वल दिया है a³। ठीक है, 2a³। ठीक है, आगे लिखा तो सिद्ध कीजिए y का मान निम्निष्ट है। यहाँ पे आपका y का मान निम्निष्ट बताना है। ठीक है, आगे लिखा है जब x बराबर a, आपको हिंट दिया हुआ है। ठीक है, तो वही करेंगे जो करते हैं। तो सबसे पहले अवकलन कर लेंगे इसका। देखो अवकलन करने के पहले थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अवकलन करने में इसको थोड़ा आसानी होगी। ठीक है, तो इसका मल्टीपल करा दो तो क्या हो जाएगा y² माइनस x² y हो जाएगा बराबर में 2a³ दिया है। अब इसको x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के जी सापेक्ष बिल्कुल लगेगा अवकलन करने पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर प्रथम द्वितीय डायरेक्ट लगा लें। अच्छा, यहाँ पे लगेगा प्रथम या फिर द्वितीय मल्टीपल, फिर यहाँ पे एक बार लगेगा प्रथम द्वितीय जो दोबारा कराओगे एक्स वाई का, फिर उसके अंदर 2 बार लग जाएगा ना। ये कठिन प्रोसेस होगा, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है,
लेकिन पहले बात को समझो, आपने कहा डायरेक्ट अवकलन तो क्या होगा, इसका कराओगे प्रथम मानोगे, ठीक है, पहले का कुछ नहीं, दोबारा ये लिखोगे, दूसरे प्रोसेस में क्या रखते हैं y माइनस एक्स रखोगे और फिर dy पॉइंट एक्स वाई करोगे, इसका अवकलन डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, फिर इसमें जाकर प्रथम लगाओगे जाके, यही तो होगा। इसे मल्टीपल करा लो, बाकी आपकी इच्छाएं करा लो, फिलहाल तो मल्टीपल करा के ही करेंगे आप, ठीक है। आप देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर x का कुछ नहीं y का अवकलन प्लस इस बार y स्क्वायर का कुछ नहीं x का अवकलन, फिर यहाँ लगा है माइनस माइनस लगा देंगे एक्स स्क्वायर डी अपॉन डी एक्स वाई, यहाँ पर प्लस होता है लेकिन इस माइनस का अंदर गुणा करा दोगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा वाई डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर और आगे इसका हो जाएगा 0 क्योंकि आपका अचर पद है, ठीक है। आगे एक्स को ऐसे लिख देंगे, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y होगा और वाई का कराएंगे डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर को इस बार ऐसे नोट कर देंगे, एक्स का कराएंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का एक्स स्क्वायर को ऐसे नोट कर देंगे, वाई का क्या हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई को नोट कर देंगे, इसका हो जाएगा 2x इक्वल 0, ठीक है। डी वाई अपॉन डी एक्स को यहीं रखो, बाकी सबको उधर भेज दो, ठीक है जी। यहाँ पर माइनस नहीं मल्टीपल है बेटा, भाई वाई को नोट किया, एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x वाई डी वाई अपॉन डी एक्स और ये वाला डी वाई अपॉन डी एक्स यहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स, बाकी सबको उधर भेज दो, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा वाई स्क्वायर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना रहता है, तो यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालोगे तो क्या निकल आएगा 2x वाई माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है। आगे 2x वाई माइनस का एक्स स्क्वायर निकल के आएगा। जब इतना निकल आता है तो क्या हम लोग पता करते हैं उच्चिष्ट, क्या करते हैं यहाँ पर उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए क्या करते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 0, ठीक है। आप देखो इसके आगे यहाँ पर तो यहाँ पर 0 कर रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2x वाई माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में 2x वाई अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इसका मल्टीपल गुणा कराएंगे या फिर तो क्या हो जाएगा 0, आपका क्या आ जाएगा 0 बराबर 2x वाई माइनस का वाई स्क्वायर आ जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से y के मान निकालने हैं, तो यहाँ पे y का मान कैसे निकाल सकते हो, देखो y को कॉमन ले लो, दोनों में है, ठीक है। y को कॉमन लोगे तो क्या बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताते हैं, y का मान निकालना तो यहाँ से y खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी गुणनखंड देखे होंगे हम लोग लिखते हैं y जैसे x का मान निकालते हैं तो x माइनस 5 लिखते हैं, ठीक। बहुत कम ये प्रोसेस देखा होगा लिखा हुआ ना, ऐसा नहीं कि इससे निकाल नहीं सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ वो ज़्यादा देखा है ना, तो कोई बात नहीं वैसे लिख लेते हैं। इस y को इधर कर लो, देखो सबसे पहले क्या करो माइनस कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई हो जाएगा, बाकी वैसे भी निकल आएगा, ये आपकी इच्छाएँ हैं। तो यहाँ से अब y को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y माइनस 2x बचेगा, ठीक है। अब तुलना कराएंगे 0 से तो क्या हो जाएगा एक माइनस का y बराबर 0 हो जाएगा, यानी y बराबर 0 आएगा एक मान, ठीक है। दूसरा तुलना कराएंगे y माइनस 2x बराबर में 0, तो y का मान आ जाएगा प्लस का 2x आ जाएगा, ठीक है। y के मान पे कहा है उचिष्ट मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर ना तो आपको सिद्ध करना है सवाल को, या तो यहाँ पर क्या है ना तो उचिष्ट है ना तो आपका निम्निष्ट है, ठीक है, बात खत्म। यहाँ पर ट्राई करो है या नहीं है, ठीक है। तो x की वैल्यू दी नहीं है, ठीक है, नहीं अच्छा x की वैल्यू a दी है, ठीक है, x की क्या दी है वैल्यू दी है, तो x की जगह पर आप a को रख दोगे, ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा। लेकिन आप हाँ x की वैल्यू दी है तो x बराबर देखो आपके पास एक मान ये आ गया निकल के, क्या आ गया y बराबर 2a आ गया, ठीक है। अब x बराबर क्या दिया है a दिया है तो वही लिख दो रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा y बराबर 2 अच्छा ऊपर x है वही सोचते हैं ऐसा हुआ क्या, ठीक है। तो यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू क्या आ गई आपकी धनात्मक, अगर धनात्मक है तब क्या होगा अतः
बताओ फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा कि उच्चिष्ट होगा? निम्नलिखित होगा ना, तो लिख दोगे अतः y का फलन, ठीक है, निम्नलिखित, ठीक है, होगा। ठीक है, बस ये आपको लिखना है। ओके, इतना समझ में आया सब बच्चों को? ओके, फिर से नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 8, ठीक है। 8 में आपका ए, ठीक है, 2 सवाल हैं 8 में, ठीक है। ए पहले देखते हैं ए नंबर, ठीक है। तो ए में लिखा है यदि लाभ फलन पी ऑफ एक्स बराबर 41 माइनस का 72x माइनस का 18x स्क्वायर दिया है और आगे लिखा है से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। उच्चतम लाभ भी इसमें ज्ञात करना है, तो देखो आइए देखें कैसे करते हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अवकलन करा दो। अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा? अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? पहले लिख लेते हैं इसको। पी एक्स बराबर 41 माइनस का 72x माइनस का 18x स्क्वायर दिया है। अवकलन कराएंगे पी डैश एक्स बराबर 41 का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है, 72 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा माइनस का 18 इंटू में 2x, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो पी डैश एक्स बराबर माइनस 72 और माइनस 18 दूना 36x हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया? अब माइनस को कॉमन ले लो, ठीक है, 36 भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। तो पी डैश एक्स बराबर 36 कॉमन ले लो तो 36 दूना 72 माइनस का x, ये बच जाएगा, ये आपका सॉरी प्लस का हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया सबको? अब आप पता करोगे कि उच्चिष्ट है कि निम्नलिखित है। क्या पता करोगे यहाँ पर? उच्चिष्ट है या निम्नलिखित के लिए x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका? पी डैश एक्स बराबर 0 रखोगे, ठीक है, यही तो करोगे रखने पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? 0 बराबर माइनस 36 और 2 प्लस का यक्स, ठीक है। 36 को इसे डिवाइड करा दोगे काम खत्म हो जाएगा अपॉन मिला के, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा बेटा 0 बराबर 2 प्लस का यक्स, 2 इधर आएगा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? यक्स बराबर -2, ठीक है। यक्स की वैल्यू कितनी निकल आ गई? -2, ठीक है। अब फिर पुनः अवकलन कराएंगे इसका, ठीक है। जब पुनः अवकलन कराएंगे तो देखो क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे करना है आपको पुनः अवकलन करने पर। तो पुनः अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? पी इसका करेंगे पी डबल डैश एक्स, यहाँ का इसका करेंगे अवकलन, ठीक है। ओके, या यहाँ इसका कर लो, ओके, इसका कर लो, ठीक है। वहाँ से क्यों करें? इसका कर लो या इसका कर लो, ये सब वही से प्रोसेस है ना, किसी का भी कर लो। अगर यहाँ पे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ इसका कर लो, इसकी थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 72 का क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा माइनस, ठीक है। 36 को हम बाहर ले लेंगे, x का 1 हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा माइनस का 36, ठीक है। तो जो p डबल डैश x आ जाएगा वो माइनस का 36 आ जाएगा, यानी आप क्या कह सकते हो कि ये क्या आ गया? ऋणात्मक आ गया, ठीक है। तो अगर ऋणात्मक है तो फलन कैसा होगा? उच्चिष्ट होगा ना। तो आप क्या लिख सकते हो? अतः हाँ, उच्चतम का लाभ निकालना है, ठीक है। हाँ, अभी लाभ भी निकाला जाएगा, वही उच्चतम मान आपका लाभ होता है, उच्चतम मान को ही लाभ कहते हैं, ओके। हाँ, उच्चतम मान को लाभ कहते हैं, निम्नतम को हानि कहते हैं, ठीक, कोई कन्फ्यूज़न नहीं। अतः यक्स बराबर क्या निकला है? यक्स बराबर -2 पर जो फलन होगा कैसा होगा? उच्चतम, ठीक है, उच्चतम होगा, ठीक है। आप निकाल लेंगे, देखो सवाल में क्या कहा है, देखो पहले उच्चतम लाभ बोला है ना, ठीक है। तो आप इसके नीचे लिख देना आप उच्चतम, ठीक है, लाभ, उच्चतम लाभ। तो उच्चतम लाभ जो होगा वो जो समीकरण आपको दिया है, जैसे आपका समीकरण क्या दिया है? पी एक्स बराबर में 41 माइनस का 72x माइनस का 18x स्क्वायर दिया है। यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दोगे उठा के, x बराबर क्या है? -2 रखने पर तो ये हो जाएगा पी एक्स बराबर 41 माइनस 72 इंटू माइनस में 2 माइनस में 18 और इंटू में -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया सब बच्चों को? अब यहाँ पर हो जाएगा पी एक्स बराबर 41 को ऐसे लिख दो, इसके 2 से गुणा कराओगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। और तो ये हो जाएगा आपका 154,
नहीं 114 144, ठीक है 144 हो जाएगा। ठीक, आगे माइनस, यहाँ पे जब 2 का स्क्वायर कराओगे तो यहाँ पे माइनस हट जाएगा, प्लस में आ जाएगा, फिर 18 दूना 18 चौको 72 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया सब बच्चों को। ठीक, अब आप क्या करेंगे, ये हो जाएगा पी एक्स बराबर, इससे को माइनस करोगे कितना बचेगा, 72 बचेगा प्लस का। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 41 प्लस का 72, इसको जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 7 4 11, 113। ठीक है, 113 मात्रक आ जाएगा, इकाई है बोल दो इसको। ठीक है, तो ये आंसर आ रहा है आपका, ये हो जाएगा आपका लाभ। ठीक है, ओके, सब बच्चों को समझ में आया। ओके, फिर से नोट कर लीजिए और उसके बाद देखते हैं 8 का बी नंबर सवाल। ओके, नोट कर लीजिए पहले। ओके बेटा, देखते हैं सवाल नंबर आपका 8 का बी। ठीक है, देखो 8 के बी में क्या लिखा है, यहाँ पे देख लीजिए आपके थोड़ा सा नया सवाल है इस एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो नवा सवाल को देखते हैं, लिखा है अंतराल। अच्छा, अब नवा सवाल में कुछ नया करते हैं। ठीक है, अब ये आप लोग बताएंगे कौन सा अंतराल है। चलिए, जिसका ना बंद है। ठीक, अच्छा, बंद अंतराल में, चलिए आपने कहा बंद अंतराल है तो हम इसको मान लेते हैं ये हमारा बंद अंतराल है। बंद अंतराल में किन संख्याओं को लिया जाता है बताइए, इनके बीच की संख्याओं। कन्फर्म, और कौन कह रहा है बीच की, बताइए दीपाली, बताइए बीच की। ठीक है, और एक ये कौन सा अंतराल है, खुला अंतराल है, ये आपका खुला अंतराल है। और ये क्या है, बंद अंतराल है, बंद अंतराल। ठीक है, ये खुला अंतराल और ये बंद अंतराल। ठीक है, खुले अंतराल में इसीलिए कहते हैं पढ़ाई किया करो, कभी कभी पीछे की जो क्लासेस इनका रिवाइज किया करो बैठ के, थोड़ा सा पढ़ना अच्छे सीख लो। ठीक है, खुला अंतराल को जो है, इधर देख लिए सब लोग, खुला अंतराल को, ठीक है, क्या बोलते हैं, इनके बीच की संख्याओं को लेते हैं, इनके बीच की संख्या लेते हैं। जैसे इसके बीच में 0 और 2 के बीच में क्या आएगा आपका, खुश रहो। देखिए, देखो यहाँ देख लो, देखो खुला अंतराल में क्या आएगा, इनके बीच की संख्या क्या आएगा, 0 3 के बीच में क्या क्या आता है, 2 आता है, 2 समझ लो, 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएंगी संख्याएं। ठीक है, और बंद अंतराल में क्या लेते हैं, सारी संख्या लेते हैं, बीच की भी लेते हैं, और लेते हैं संख्याएं, ऑल, मतलब 0 भी लेंगे, 1 भी लेंगे, 2 भी लेंगे, 3 भी लेंगे। ठीक जी, ये बंद अंतराल, ये आपका बंद अंतराल होता है, खुला अंतराल होता है। खुला अंतराल में आपकी संख्या बीच की लेते हैं, इसके लेते हैं x के मान निकालने के लिए। ठीक है, आप देखो सवाल को आगे, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपका सवाल, देखो क्या लिखा है, ये सवाल लिखा है। तो सबसे पहले इसका क्या कराएंगे, अवकलन कराएंगे। ठीक है, इसका अवकलन कराएंगे। क्या लिखा है आपका, 3x⁴ माइनस 8x³ प्लस का 12x² माइनस का 48x प्लस का 25, ये आपका सवाल लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, आप देखो इस सवाल में क्या करना है आपको। ठीक, अब देखो इसको मान लीजिएगा ये fx या y कुछ भी आप मान सकते हैं। ठीक, आप देखो यहाँ पर इसका अवकलन कराएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, f' बराबर 4 तियाँ 12x³ हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 24x² हो जाएगा। अब 24 यहाँ पर x हो जाएगा, माइनस का 48 हो जाएगा, 25 का 0 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, f' बराबर 0 रख देंगे। ठीक है, रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा 12x³ माइनस का 24x² प्लस का 24x माइनस का 48 बराबर में 0। ठीक है, यही तो आएगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू आपको निकालना है, तो ऐसे क्या कर सकते हैं, 12 कॉमन आपका हो जाएगा। ठीक है, 12 को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर 12 को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, 12 को कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर x³ माइनस का 12 दूना 24। ठीक है, और यहाँ पर बचेगा आपका 2x माइनस का 4 बराबर में 0। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ओके, इतना समझ में आया।
अब 12 को इससे डिवाइड हो जाएगा तो आपका ये बचेगा ना, यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं। भाई 12 उधर चला जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ से हम एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस का 2 बचेगा, और यहाँ से हम 2 को कॉमन ले लेंगे तो एक्स माइनस का 2 बचेगा बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 बराबर में 0, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू निकलेगी क्या, ध्यान से देखना x की वैल्यू क्या निकलेगी। तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, एक बार लेंगे x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे, तो यहाँ पर जो x का मान निकल कर आएगा 2 आएगा, यानी हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, फलन में। लेकिन यहाँ पर जो आपका लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2 बराबर में 0, ठीक है, इसकी जो वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकलेगी, तो एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 2 होगा, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो माइनस में आपका √2 आ जाएगा। तो ये से इससे क्या होगा, इसका कोई मान ही नहीं है, ठीक है, ठीक है। ये क्या है आपका अधिकल्पित है, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना इसको, क्या है आपके लिए अधिकल्पित, ठीक है। तो इससे हम कोई मान नहीं निकाल सकते हैं, इसको छोड़ देंगे। आपके पास एक बच्चा है, वो बच्चा है x बराबर 2, इससे सवाल को आगे प्रोसेस बढ़ाएंगे, ठीक है। ये नोट कर लीजिए, लेकिन आप लोगों के पास नोट होंगे, बाकी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेंगे, ठीक है, नोट करेंगे आप, ठीक है, आप नोट करेंगे। चलिए अच्छा फिर नोट कर लीजिएगा, तब तक मुझे बता रहे हैं, चलो बाद में नोट कर लेना, रफ नहीं करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पर आगे, अब आगे आपको क्या करना है, पुनः अवकलन कराना है, यही तो करते हैं। देखो x की वैल्यू मिल गई, पुनः अवकलन करा दो, ठीक है। तो यहाँ पर करा देंगे आगे, पुनः अवकलन करने पर, ठीक है, पुनः अवकलन करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, f डबल डैश x बराबर में 12 × 36 एक्स स्क्वायर माइनस का 24 दूना 48, इसका अवकलन करा रहे हैं, ठीक है। अवकलन तो आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। 24 दूना 48 और x हो जाएगा और प्लस का 24, ठीक है, ये आ जाएगा जब अवकलन कराएंगे आप। अब आपको क्या करना है बताइए, x की वैल्यू इसमें रख देंगे ना, तो यहाँ पर x बराबर क्या आया है, 2 रखने पर, ठीक है, 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर, ठीक है, डैश x बराबर। तो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ हम बता दें आपको, तो 2 बाद में रखते हैं, पर एक चीज़ हम बता देते हैं आपको, ठीक है, 2 आप रखोगे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपको देखो यहाँ पे अंतराल क्या दिया है, आपको अंतराल जो दिया है वो ये एक अंतराल दिया है जिसको बंद अंतराल बोलते हैं, वो 0 से 3 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 से 3 दिया है, ठीक है, x की वैल्यू आपके पास 2 आई है, ठीक है, x की वैल्यू जो भी आ जाए उससे से मतलब नहीं, यहाँ पर 2 है तो 2 की बात करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसकी बात की जाएगी वहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे x के मान कौन कौन से होंगे, ठीक है, ये देख लो। तो यहाँ पे जो x के मान आएंगे तो खुला अंतराल में कौन कौन संख्या होती हैं, 0 को भी लेते हैं, ठीक है, और 1 भी आएगा इसके बीच में, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर इतनी सारी आएंगी, 1 2 3 4 संख्या आ जाएंगे, ठीक है, हाँ 0 1 2 4, ठीक है, ओके, इतना समझ में आया। तो अब इन पर सब पर चेक करेंगे, ठीक है, बस यही आपके लिए आज ज़्यादा था, समझ में आ गया होगा इतना, ठीक है। 2 पर भी चेक करेंगे, 0 पर, 1 पर भी, 3 पर भी, और जो भी दिया होगा, हाँ, फिर पता चले नहीं, बिल्कुल निकालना जरूरी, हो सकता 2 ना आता, इसके बीच का हो सकता हम निकाल देना, हो सकता ना आता, वैसे आएगा बीच का ही, लेकिन हो सकता ना आता ना, तो हम चेक तो करेंगे ही ना, ठीक। आप देखो सबसे पहले क्या है आपके पास, x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर, ठीक है, तो x बराबर 0 पर रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे पूरा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा आपका f, एक काम करो, अगर इसे नोट करना हो नोट कर लो, फिर बताते हैं, रफ करना पड़ जाएगा, इसे नोट कर लीजिए और इसे भी नोट कर लीजिए आप लोग। ओके बेटा, देखते हैं इसके आगे का सवाल। देखो यहाँ पर आपके वैल्यूज जो आ गई है, इनको उठा के रखेंगे, ठीक है। देखो इस सवाल में, देखो इस सवाल में जो हिंदी आपके लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है कि उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान बताना है, फलन नहीं बताना है, ठीक है। अगर फलन बताना होता तो देखो प्रोसेस क्या होता आपका, अगर फलन बताना होता तो पहले x बराबर 0 को इसमें रखते, फिर पता चलता कैसा है, फिर आगे सॉल्व करते।
फिर 1 को रखते, फिर पता चलता है कैसा फलन है, सॉल्व करते आगे, फिर मान निकालते, ऐसे 2 को करते 3 को। लेकिन इसमें करना क्या है, मान बताना है, ठीक है। तो मान बताने के लिए क्या किया जाता है, समीकरण 1 में रखा जाता है ना, जो भी x की वैल्यू होती है मान के लिए 1 में रखा जाता है और फलन के लिए दूसरे में रखा जाता है। तो आपने जो ये किया है पुनः अवकलन, ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं कि आप करो ही, ठीक है, ओके, क्योंकि आपको फलन नहीं बताना है, आपको मान बताना है, ठीक है। तो मान बताने के लिए समीकरण 1 में रखा जाएगा। तो x बराबर 0 कहाँ रखना है आपको, समीकरण 1 में, ठीक है, यहाँ पर, ओके, जो भी आपके पास होता है भाई। यहाँ पर x की वैल्यू सारी आ गई हैं, ठीक है। अब चाहे यहाँ पे लिख लो जी, f(x) बराबर क्या है, ये मैं बताऊंगा ना, क्यों परेशान है आप। x की पावर 4 माइनस 8x³ प्लस 12x² माइनस का 48x प्लस का 25 ये दिया है। अब आप एक बार x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, अब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर f0 बराबर पूरा 0 हो जाएगा, आपका ओनली 25 बचेगा। इस बात 25 बचेगा बेटा, ये 25 है ना, क्योंकि नहीं यहाँ पे देखो, ये देखो पहले, यही तो है, समीकरण में रख कर रहे हैं, ठीक, 25 आ रहा है, ठीक, कहाँ पे माइनस, यहाँ पे, कोई बात नहीं, 25 प्लस माइनस नहीं आ सकता है, नहीं। आगे देखो प्लस का 25, यहाँ प्लस लगाया है तो प्लस का आएगा, ठीक है। आगे पहले इसको देख लीजिए, ठीक है। आगे आपको ये 0 रख दिए, अब क्या रखेंगे आप, x बराबर 1 रखने पर तो 1 रखेंगे तो देखो बेटा क्या आ जाएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा f1 बराबर, देखो यहाँ पे रखेंगे 1 तो 3 1 की पावर 4 माइनस 8 1 का क्यूब प्लस 12 1 का स्क्वायर, ठीक है। आपका आगे हो जाएगा माइनस का 48 इंटू 1 प्लस का 25, ये हो जाएगा। इसकी कैलकुलेशन को सॉल्व करो, देखो क्या आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3, यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 8 प्लस का 12 माइनस का 48 प्लस का 25, ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लस का 25, हाँ ये प्लस का 25। अब इसको ऐड करो, क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ दो, माइनस, ऐड करो जल्दी से, इसकी कैलकुलेशन करो जल्दी से, इसकी कैलकुलेशन करो और क्या आएगा आप लोग बताएंगे, देखिए कन्फर्म बताइएगा, ठीक है, नहीं तो अगर गलत आया फिर क्लास के बाद आपको हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक। अभी भी कैलकुलेशन नहीं कर पाए, करिए कैलकुलेशन कीजिए, इतनी तो कैलकुलेशन कर ही सकते हैं, जल्दी कीजिएगा। पर 36 और कोई बताएगा, ठीक। अगर ये कैलकुलेशन नहीं आ रही, अगर आप इंटर क्लास में पढ़ रहे हो तो बेटा मैं तो कहता हूँ इस साल क्या, वेरी गुड, तो मैं, वाह बहुत अच्छी बात है, मैं तो कहता हूँ ड्रॉप कर दो, फिर से पढ़ लो स्टार्टिंग से ही। अरे हमने क्या इसकी कैलकुलेशन हम पूछ रहे हैं, 16 है, 36 वाले भैया आप खड़े हो जाओ, पहले खड़े हो जाओ, गौरव जी खड़े हो, और 30 किसका आ रहा था, पलक आप खड़े हुई, ठीक। आप बताइए कितना आ रहा था आपका, माइनस का, कन्फर्म, कितने लोगों का माइनस का आ रहा है, ठीक। फिर देखो माइनस का सही होगा या नहीं सही होगा, तो यहाँ पे कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 30 40 और 40 में से 10 के 45 में 16, ठीक है, एक माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है, 40 बचेगा, देखो इसको, अरे इसको जोड़ दो, 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 40, इस 40 घटा दो, 8 यहाँ बचेगा माइनस का, यहाँ बचेगा 8 माइनस का 16 हो जाएगा। अब वो कैलकुलेशन करना था, कितना सरल था, 3 15 40 से घटाना था, तो यहाँ ले 40 घटा दो, 8 तो बचेगा यहाँ पर, -8 16 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगला प्रो क्या निकलेगा, आप क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 2 रखने पर, चलो बताओ जल्दी से क्या आएगा, तब तक करो, इसको हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर f2 बराबर, यहाँ पर 3 2 की पावर
4 माइनस 8 यहाँ 2 की पावर 3 प्लस 12 2 की पावर 2 माइनस 48 2 और आपका प्लस का 25। चलिए बताइए इसकी कैलकुलेशन आप लोग करेंगे तो क्या आएगा? चलिए जल्दी से बताइए। चलिए इसकी कैलकुलेशन आप लोग करके बताइए कितना आएगा आपके लिए। सब बच्चे बताएंगे जल्दी से। जल्दी बताइए। एक और लाइन सॉल्व कर दें क्या? और एक लाइन अगर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? F2 बराबर 3 गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 का कितना होता है? 16 4 माइनस और यहाँ पे हो जाएगा तो 8 8 अठाई 64 प्लस 2 दूनी 4 12 चौक 48 माइनस 48 दूना 96 प्लस का 25। ठीक है। अब चलो इसकी कैलकुलेशन करके तुरंत दिखाइए कितना आएगा। यहाँ पर 16 3 48 यहाँ पर भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक। अब देखो यहाँ पर जल्दी बताइए भैया, जल्दी बताइए कितना आएगा यहाँ पर, बताइए। हो बताइए बताइए, क्लास को जल्दी ख़त्म करें, टाइम हो रहा है। तो फास्ट कैलकुलेशन 39 आएगा, कन्फर्म सही है? 39 आएगा। चलो आपने कहा 39 आएगा तो 39 आएगा। ठीक है। अब आगे देखो, ये वाला तो नोट कर लिया है ना सब बच्चों ने? ठीक है। तो चलो चलो इसको नोट कर लिया है ना, इसको तो नोट कर लिया था। अब आगे देखो आगे देखो आगे देखो जल्दी से। अब x बराबर क्या रखेंगे? x बराबर 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर चलो फलन क्या है आपके पास? कहाँ? इसमें 3 रख दो, क्या हो जाएगा आपका? F3 बराबर 3 की पावर 4 माइनस 8 3 की क्यूब प्लस 12 यहाँ पर हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर माइनस का 48 इंटू 3 प्लस का 25। चलो इसकी कैलकुलेशन करो, क्या आएगा बताइए? आपका 16 आया है। ठीक है। अब यहाँ पर देखो, तो आप देखो इसके मान कैसे पता करेंगे, इसका न्यूनतम मान कितना है उच्चतम मान कितना है। तो सबसे बड़ी संख्या आपके पास यहाँ पर 25 है, अगर यहाँ पे देखोगे तो माइनस की सबसे 39 है। ठीक है। तो x बराबर देखो यहाँ पर x बराबर 0 पर, ठीक है, x बराबर 0 पर क्या होगा? प्लस है तो क्या हो जाएगा? उच्चतम हो जाएगा। उच्चतम जो मान होगा वो कैसा होगा आपका? 25 आएगा x बराबर 0 पर। ठीक है। और यहाँ पर देख लो x बराबर 2 पर माइनस है तो निम्नतम। देखो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा, जब आपका मान होता है, ठीक है, अभी माइनस 45 लिख दें। देखो जो फलन निकालते हैं, जब फलन निकालते हैं तो प्लस पर, फलन की बात कर रहे हैं अगर हम, फलन जो होता है वो प्लस पर, ठीक है, निम्नतम होता है, निम्नतम, ठीक है, प्लस पर। ठीक है। फलन की बात कर रहे हैं। और मान की बात करें तो प्लस पर उच्चतम होता है। ठीक, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है। तो x बराबर 2 पर उच्चतम मान होगा। हो गया, इतना समझ में आया? ठीक है। अब यहाँ पर एक प्रोसेस और आप कर सकते हैं, जैसे कि आप कर सकते हैं x बराबर 0 को इसमें रख लीजिए, अगर रखना चाहें तो पता चल जाएगा आपकी माइनस से प्लस है, तो ये लिख सकते हैं x बराबर 0 पर निम्नलिखित पर उच्चतम मान होगा, निम्नलिखित होगा। ठीक है। यहाँ पर बेटा फलन देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या है? अच्छा यहाँ पर, अरे ओके, हाँ यहाँ पर आप, ठीक, हाँ यहाँ पे अवकलन कराया हुआ आया था। अच्छा ये जो पुनः अवकलन कराया था, अरे वो सही होगा ना वहाँ पर। ये वाला जो 24 है, ये वाला 25 नहीं है, ये जो अवकलन कराया हुआ है दोबारा वो वाला है। ठीक है। तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। ठीक, हाँ हमारा ये वाला हो जाएगा ना, इसमें फलन सारे रखे गए हैं तो हमारा 25 होगा। ठीक है। ओके, समझ में आया? वैसे ये तो कराने की ज़रूरत है ही नहीं इसमें। ठीक है। तो ओके बेटा, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में इसके आगे के सवालों के साथ। सभी बच्चे सवाल को नोट जरूर करते हुए चलेंगे। ठीक है। ओके बेटा, आज के लिए इतना ही। सब बच्चों से जय हिंद।